आज हम जानेंगे उस एक कर्म के बारे में जो हमें नकली सुख देता है और हम उसे मान लेते हैं असली और जीवन लगा देते हैं उस नकली सुख को पाने के लिए। दुख की बात यह है कि मृत्यु पर्यंत हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमने अपना कीमती जीवन इस क्षणिक सुख के लिए बर्बाद कर दिया है। जिस सुख की तलाश में हम जीवन लगा देते हैं वो सुख हमें मिलता है 7 वेदनीय कर्म के उदय से। ये कर्म ही हमें सुख का एहसास कराता है। कर्म के उदय से जो मिलता है वो सुख है। आत्मस्थित या आत्म उपलब्धि होने पर जो मिलता है वो आनंद है। तो जो हम सुख और दुख देख रहे हैं ये सारा कर्मों का बिछाया हुआ जाल है और हमें लगता है ये ही वास्तविक सुख है। कर्म से जो भी मिलता है वो क्षणिक होता है, टेम्पररी होता है। अपने आप में स्थित होने पर जो मिलता है वो सुख से ऊपर की अवस्था है, जहाँ कुछ न मिलने पर भी सब कुछ मिलता है। आत्म तृप्ति मिलती है, आत्मसंतोष मिलता है। वहाँ पाने लायक कुछ नहीं रहता, छोड़ने लायक बहुत कुछ होता है। अगर पाने में ही सुख होता तो भगवान महावीर को सब सुख प्राप्त थे। पैसा, भोजन, महल, सारे इंद्रिय विषय सुख, ऐशो आराम, तो वे उसे क्यों छोड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि इंद्रिय विषयों से भी ऊपर एक सुख और है जिसे आनंद कहते हैं, और वो आनंद प्राप्त होता है जो आपके पास है उसे छोड़ देने पर हम इसके विपरीत करते हैं। छोड़ते छोड़ते तो कुछ नहीं, इस प्रयत्न में रहते हैं कि और कैसे प्राप्त हो। यहीं से दुख की शुरुआत होती है। कम प्राप्त हो या ज़्यादा, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। जब ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है तब हम किसी सुख के पीछे नहीं भागते। जो सुख मिल रहा होता है उसे भी तटस्थ भाव से देखते हैं, क्योंकि सुख से भी ऊपर का जो सुख है, आनंद, उसका स्वाद मिल चुका होता है। तो जिन्होंने आनंद को महसूस किया वो इंद्रिय जाल में फंसते नहीं हैं, कम समय के सुखों में उलझते नहीं और न मिलने पर रोते नहीं। और जिन्हें अभी आनंद का स्वाद नहीं मिला उनकी दौड़ जारी है इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने में। 8 कर्मों में एक कर्म है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म यानी जिससे हमें सुख और दुख का अनुभव होता है, वेदन होता है, उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। इस कर्म के उदय से हम सुख और दुख महसूस करते हैं। सुख और दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है, ये कर्म ही हमारे संचित कर्मों के आधार पर कभी सुख तो कभी दुख के रूप में उदय आता है। क्योंकि इस कर्म के सिद्धांत को नहीं जानने के कारण हमें ऐसा लगता है कोई तीसरे व्यक्ति के कारण हमारे जीवन में दुख आता है। सुख मिलने पर सुख का श्रेय हम खुद को देना चाहते हैं और दुख का श्रेय औरों को या दूसरों को। ये कर्म आत्मा का जो एक गुण है, अव्याबाद सुख यानी बाधा रहित सुख, उसमें बाधा उत्पन्न करता है। इस कर्म के द्वारा जो सुख या दुख हम अनुभव करते हैं वो क्षणिक काल का होता है। शाश्वत सुख या हमेशा रहने वाला सुख केवल आत्म उपलब्धि पर ही मिलता है। उस अवस्था में हम अभी है नहीं, इसलिए उस सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। हम अभ्यस्त हैं पौद्गलिक व इंद्रिय सुखों के, और वो कितने कम समय तक रहता है ये हम सब जानते हैं। अब जानते हैं ऐसा क्या करने पर ये कर्म हमें दुख देता है या सुख देता है। तो वेदनीय कर्म 2 प्रकार का होता है, 7 वेदनीय और असात वेदनीय। 7 वेदनीय यानी सुख देने वाला कर्म, असात वेदनीय यानी दुख देने वाला कर्म। 7 वेदनीय कर्म के उदय से जो हमें सुख मिलता है उसके विपरीत असात वेदनीय कर्म के उदय से दुख मिलता है। वेदनीय कर्म एक मधु से लिप्त तलवार की धार के समान है। जैसे तलवार पर शहद लगा हुआ है, अगर शहद को चाटेंगे तो मीठा स्वाद अनुभव होगा, उसके जैसा है 7 वेदनीय कर्म। और तलवार की धार से जीभ कट जाएगी, उसके जैसा है असात वेदनीय कर्म। अब जानते हैं असात वेदनीय कर्म बंध के मूल कारण। छोटे बड़े जीवों पर दया न करने पर, उन्हें पीटने पर, सताने पर, मारने पर, कष्ट देने पर, उन्हें घायल करने पर, डंडा या लाठी से प्रहार करने पर, उनको रुलाने पर, उनके शरीर पर नुकीली वस्तुओं से वार करने पर, पैरों से लात मारने पर, उनके अंग आदि को काटने या चोट पहुंचाने पर, उनके शरीर पर खरोंच भी आए वैसा भी कुछ कार्य करने पर,
इन जीवों के चारा, पानी, भोजन आदि में अंतराय या रुकावट या बाधा डालने पर। तो इस तरह से किसी भी एक कारण से उन्हें छोटा सा भी दुख देने पर असात वेदनीय कर्म का बंध होता है। असात वेदनीय कर्म का जब उदय होता है तो आपको कहीं से चोट लग जाएगी या आप नीचे गिर जाएंगे, कोई फ्रैक्चर हो जाएगा, कोई घाव हो जाएगा, कोई बीमारी आ जाएगी, पूरे शरीर या हाथ पैरों में दर्द होने लग जाएगा, कोई आपको चांटा मार देगा या कोई थप्पड़, कोई धक्का दे देगा, कोई लकड़ी से पीट देगा, ज़बान से कोई आपको गाली दे देगा या उल्टा सीधा बोल देगा या अपमानित कर देगा, मानसिक दुख पहुँचे वैसा बोल देगा, मन दुखी हो जाए वैसा कुछ कर देगा। तो ये सारे असात वेदनीय से मिलने वाले फल हैं। इसके विपरीत सात वेदनीय कर्म बंधता है छोटे बड़े सभी जीवों पर अनुकंपा, दया करने पर, उनकी रक्षा करने पर, उन्हें चोट न पहुंचाने पर, दुख न देने पर, भोजन पानी में रुकावट न डालने पर, उन्हें सुख मिले वैसा आचरण करने पर, उनसे हद से ज़्यादा काम न लेने पर, अपनी आत्मा की भांति उनकी भी आत्मा है ऐसा समझकर उन्हें कष्ट न देने पर, कुल मिलाकर जैसे हम हैं वैसे ये जानवर है ऐसी सोच रखकर उनके साथ समान व्यवहार करने पर साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। बस ये सोच लें आज हम मनुष्य हैं पर एक समय पर हम भी इन्हीं की तरह जानवर या कीड़े मकोड़े थे। उस समय हम अपने लिए जैसा सुख चाहते थे वैसा ही सुख इन जानवरों को देने से सात वेदनीय कर्म का बंध होता है। सात वेदनीय कर्म के उदय से आपको इंद्रिय व भौतिक सुख मिलता है। मन के अनुकूल हो वैसा माहौल, वैसे लोग, वैसी परिस्थिति मिलती है, यानी जीवन में सब कुछ सुख देने वाला होता है या मिलता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।